नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरों से। स्पीक मेक सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल एमगेस्ट यूथ द्वारा विरासत 2022 के तहत गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध बासुंदी बेने देवप्रिया व सुष्मिता चैटर्जी की पहली प्रस्तुति प्रातः 10 बजे अंकुर फर्नीचर के सहयोग से देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय तेलीखेड़ा में एवं दूसरी प्रस्तुति 12:30 बजे नारायण एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सहयोग से एसडीए स्कूल में आमंत्रित अतिथियों द्वारा सरस्वती स्मृति दीप प्रज्वलन कर की गई। जानकारी देते हुए राज्य के समन्वयक कैलाश पालिया ने बताया कि बांसुरी बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत राग शुद्ध सारंग से करते हुए आलिये बजाकर वातावरण को संगीत में बना दिया। उसके बाद राग व जोड़ जाला बजाई। इसके पश्चात राग मार्ड में केसरिया बालम पधारो मारे देश के संगीत सुरलेरिया बजाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। पहाड़ी धुन पर राग विहान एवं मीरा भजन मेरे तो गिरधर गोपाल वैष्णव जन तो तेने कहिए आदि बहनों पर एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। अब अगली खबर। कुशी परियोजना के द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के क्रम में बाल मेले का आयोजन स्वाना में किया गया। कुशी परियोजना हिंदुस्तान जिंक रामपुरा गुच्चा खान महिला एवं बाल विकास विभाग तथा केयर इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में भीलवाड़ा जिले के 3 ब्लॉक स्वाना, साबरा व हुरडा में संचालित हैं। अब अगली खबर। राष्ट्रीय मुर्गी दिवस पर गुरुवार को महात्मा गांधी अस्पताल में शिविर लगाया गया। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर चंद्रजीत सिंह राणावत ने बताया कि मुर्गी जैसे ताड़ की बीमारी भी कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं। कभी कभी मरीज की जीभ तक भी कट जाती है। मरीज को पेशाब आ जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। यह बीमारी किसी की भी उम्र में बच्चों, जवान और उम्रदराज लोगों को भी आ सकती है। डॉक्टर राणावत ने बताया कि ताड़ की बीमारी का इलाज संभव है। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांचें होती है और दवाइयाँ भी फ्री मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करीबन ताड़ की बीमारी के 8 करोड़ रोगी हैं। भारत में 1 करोड़ 25 लाख मरीज हैं और राजस्थान में लगभग 8 से 10 लाख मरीज हैं। भीलवाड़ा जिले में कम से कम 28,000 मुर्गी के मरीज हैं। राणावत ने कहा कि जब भी मरीज को मुर्गी आए तो उससे करवट दिलाकर सुला दें और तकिया लगा दें ताकि सिर पर कोई चोट न लगे। जब तक मरीज होश में नहीं आए तब तक उसके मुंह में पानी नहीं डालना और न ही कोई चम्मच या हाथ न डालें। उससे तुरंत अस्पताल लेकर आएँ। मुर्गी का लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। अंधविश्वास न रहकर दवाइयों से मुर्गी का उपचार नहीं किया जा सकता। आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। मिर्गी की एक तरह की ताड़ की बीमारी बोलते हैं, आम बोलचाल में ताड़ की बीमारी भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर मरीज को अनियंत्रित झटके आते हैं, जीभ कट जाती है, कपड़ों में पेशाब निकल जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। ताड़ की बीमारी किसी भी उम्र में आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है, जवान में भी आ सकती है, बूढ़े में भी, बूढ़े जो उम्रदराज लोग होते हैं उसमें भी आ सकती है। जो ताड़ की बीमारी का इलाज संभव है सरकारी अस्पतालों के अंदर। इसके लिए जो जाँचें होती हैं और जो दवाएँ हैं वो फ्री में मिलती हैं। पूरे विश्व के अंदर ताड़ के करीबन 8 करोड़ मरीज हैं और भारत के अंदर जिसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख मरीज हैं। राजस्थान के अंदर अपने पास कम से कम 8 से 10 लाख मरीज हैं इसके अंदर। और भीलवाड़ा शहर के अंदर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है कम से कम 8,000 मरीज हैं इसके, 28,000 मरीज हैं इसके, कम से कम 25 से 28,000 मरीज हैं। और इसके अंदर क्या है कि जब भी मरीज को ताड़ आती है इसलिए वो कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि मरीज को जब भी ताड़ आए उसको करवट दिला दें, सर के नीचे एक तकिया लगा दें ताकि सर पे कोई चोट ना लगे। और जब तक मरीज होश में ना आए तब तक उसको मुंह में पानी नहीं डालना है, ना ही मुंह के अंदर कोई उंगली डालनी है। कई बार क्या कि जैसे जीभ कट जाती है, मुंह से खून आता है तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर उंगली डाल देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। अगर आप उंगली डालेंगे तो खुद की उंगली कट जाएगी और चम्मच डालेंगे तो मरीज का दांत टूट जाएगा। और मरीज का जो मिर्गी का जो झटका है वो 1 से 2 मिनट के लिए आता है। उस टाइम में पैनिक नहीं हो, मरीज को दबाना नहीं है, मालिश वालिश नहीं करनी है और तुरंत उसको अस्पताल में लेके आना है ताकि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू हो सके और मरीज को ज़्यादा डैमेज ना हो। और जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलरली ही खानी होती हैं। इसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो बीमारी के हिसाब से चलती हैं।
जैसे ओल्ड एज के अंदर जो है स्ट्रोक की वजह से मिर्गी का दौरा आता है, तो उसके लिए दवाई ज़िंदगी भर खानी होती है। जवान आदमी में अगर कोई कारण नहीं होता है, एमआरआई और जो ईईजी की जांचें नॉर्मल होती हैं, उसके अंदर जो मिर्गी की दवाई है 3 से 5 साल चलती है। अगर इस ड्यूरेशन में मरीज को मिर्गी का दौरा नहीं आता है, तो अपन धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद करने की कोशिश करते हैं। जब दवाइयाँ बंद करते हैं तो कुछ मरीजों को वापस से मिर्गी का दौरा आ जाता है, तो उसके लिए दवाई फिर वापस लंबी चलती है। और कम से कम 30 से 40% मरीजों को मिर्गी का दौरा नहीं आता है, तो उसके लिए मिर्गी की दवा अपन हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। और किसी भी अंधविश्वास में न रहें, माताजी में और इनमें विश्वास रखिए, अंधविश्वास न रखिए और दवाइयाँ जरूर लें, टाइम से समय पर लें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काल भैरव अष्टमी भैरव बाबा का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की धूम 15 और 16 नवंबर को पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित मसाने भैरवनाथ मंदिर में मची। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा भैरवनाथ का जन्मदिन मनाया। युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटिंग ने बताया कि काल भैरव अष्टमी जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को रात्रि 12 बजे हुई, जहां अभिषेक एवं भव्य आतिशबाजी की गई। उसके बाद 16 नवंबर को सुबह 11:15 बजे विशेष श्रृंगार दर्शन, दोपहर 12:15 बजे चित्ता भस्म आरती की गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने केबीसी में हॉट सीट पर बैठे भीलवाड़ा के मोहसिन मंसूरी का भीलवाड़ा पहुंचने पर भवानी नगर के वार्डवासियों ने जोरदार स्वागत सत्कार किया। मोहसिन मंसूरी एक बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए एक बड़े मंच पर पहुंचने का सफर तय किया। यही नहीं, उन्होंने केबीसी से 6,40,000 रुपये जीते। मोहसिन ने कुल 11 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कृषि उपज मंडी में मोहसिन हेमाल का काम करते हैं, मगर उन्होंने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी, प्रयास निरंतर करते रहे और उनका प्रयास एक दिन सफल हुआ और वह आज भीलवाड़ा जिले का नाम रोशन करके लौटे। मोहसिन का कहना है कि एक दिन सपना देखा था कि मैं केबीसी में भाग लूं और आज वो सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं परिवार और मेरे साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। मैं एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब अभी मेरा केबीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे मैं बैंक में गया, तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि मजदूर जो है वो भी केबीसी के मंच पे पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ तो फ्रॉड हो रहा है, ऐसे भी कोई टिकट होते हैं क्या? तो सर मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि एक मजदूर है, इसका मतलब केबीसी जैसे मंच के ऊपर जा ही नहीं सकता। सर ऐसा बिल्कुल न तो हमारी सोच होती है। मैंने जब एमए कंप्लीट किया तो उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता। इसके बाद जो है मैं मेरे पापा वाले काम के अंदर जो है सर आ गया, क्योंकि मुझे मेरी बहनों की शादी भी करनी थी, मकान के लोन वगैरह भी चुकाने थे और साथ में जो है सर वो तैयारी करता रहा। मैं 2013 से केबीसी में जाने की जो है सर कोशिश कर रहा था। 9 साल मुझे लगे केबीसी के मंच पे पहुंचने में। और अगर आप मेहनत करते हो और कोशिश करते हो तो आप भी जो है केबीसी के मंच पे पहुंच सकते हो। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या करते हो, कुछ क्या नहीं करते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप बड़े मंच पर भी पहुंच सकते हो। आज हमारा वार्ड 53 और शहर भीलवाड़ा से मोहसिन मंसूरी जो केबीसी के अंदर पहुंचे हैं हॉट सीट पर, ये बहुत खुशी की बात है। और हम पूरे वार्ड वासी मिलकर यहाँ वार्ड 53 में बड़ी स्क्रीन लगा के पूरे वार्ड वासी एक साथ देख रहे हैं। और इस लड़के की मेहनत और काबिलियत से ये अपने दम पे वहाँ तक पहुँचा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, शहर के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से शहर से भी आदमी केबीसी में जा सकता है। और ये सब इसकी शिक्षा के कारण की वजह से गया है। इसलिए हर माँ बाप को उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा 18वीं नेशनल जम्बोरी को लेकर जिला मुख्यालय ने तैयारियां की, जिसमें स्थानीय संघ शाहपुरा, भीलवाड़ा, जाजपुर क्षेत्र के कई स्काउट गाइड ने भाग लेकर एक्टिविटी को सीखा एवं प्रदर्शन किया, जिसका राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने गुरुवार को ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर एक्टिविटी का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। समय की पुकार न्यूज चैनल भी वहां पर पहुंचा और एक्टिविटी का निरीक्षण किया। उसके अंदर स्काउट गाइड ने जो इतना बेहतरीन काम किया है कैंप में, वो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और स्थानीय संघ जो यहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ पर सीखा है और स्काउट और गाइड
जितने भी प्रशिक्षक हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी कराई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे जो जम्मूरी है उसके अंदर अपना नाम रोशन करें, ज़िले का नाम रोशन करें। धन्यवाद, जय हिंद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार, मंडल के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय जम्बूरी तैयारी शिविर यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर सांगानेर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिताएं हैं जो राष्ट्रीय जम्बूरी पाली में आयोजित की जाएगी, उसमें सहभागिता के लिए राजस्थान अग्रणी रहे, इसलिए ये तैयारी शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं फूड प्लाजा और साथ में हमारे कैंप क्राफ्ट, झांकी प्रदर्शन, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, बैंड प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के जो आइटम्स हैं उनकी प्रस्तुतिकरण वहाँ होगा पूरे स्टेडियम के अंतर्गत। उसमें हमारा जिला भीलवाड़ा एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसलिए आज पूरे हमारे ज़िले के आज स्काउट गाइड यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे बीच हमारे जो अग्रज हैं, हमारे राजस्थान के उप प्रधान हैं श्रीमान त्रिपाठी साहब आज पधारे हैं, उनके आतिथ्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और हमारे सम्मानित स्टाफ सोनी साहब हैं, हेमेंद्र जी सोनी, सुरेश जी सर और कैलाश जी सर, और साथ ही हमारे सम्मानित सभी स्काउटर गाइडर ने भरपूर सहयोग दिया है और शानदार प्रदर्शन करते हुए हम जिला भीलवाड़ा को आगे रखते हुए हमारे राजस्थान का प्रदर्शन करेंगे और सभी शील्डें हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं सीओ स्काउट विनोद कुमार गारू, भीलवाड़ा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।